प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा सर ऑफिशियल में। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मीन्स मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे आपकी धातु क्या होती है, व्हाट इज मेटल। सबसे पहले आप हेडिंग लगाएं, धातु क्या होती है। धातु मीन्स मेटल। धातु यानी मेटल क्या होती है। देखो, आप उसको जानते हो, इलेक्ट्रॉन जानते हो, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नहीं जानते तो आप सब जानते हैं। देखो, जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा पदार्थ है, ठीक है, जो हमारा पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जो हमारा सब्सटेंस है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जैसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो हमारा परमाणु होता है, आपने कक्षा 9 में सुना होगा, स्पेशल शिप होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, एटम के अंदर होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के अंदर होते हैं आपके क्या? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन के अंदर होते हैं आपके क्या? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ठीक है, तो नाभिक होता है, इस प्रकार होता है बस। ठीक है, नाभिक आपका इस प्रकार होता है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं आपके? प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और नाभिक के अंदर और पास क्या होती है? कक्षाएं होती है, सर्कल बने होते हैं। ठीक है, इस प्रकार पाथ बने होते हैं। ये पाथ दिखाई दे रहा है, इसी पाथ पर आपके जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसी पाथ के अंदर क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, इस पर घूमते रहते हैं। दोबारा समझें, जो आपका पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं आपके? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। और नाभिक होता है, नाभिक के चारों क्या होती हैं? जो आपको सर्कल दिखाई दे रहे हैं उनको बोलते हैं कक्षाएं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं कक्षाओं में आपके क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं, चक्कर काटते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो पदार्थ है, पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो इतना मैंने सब खोल दिया, इलेक्ट्रॉन कहाँ निकला? पदार्थ के अंदर ही तो निकला। निकला कि निकला? तो हम कह सकते हैं पदार्थ, जो इलेक्ट्रॉन तो पदार्थ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, देखो, तो हम लिख रहे हैं धातु क्या होती है। देखो, वह पदार्थ, समझे, जो पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन है, पता चलेगा, यानी वह पदार्थ जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को दान करता है। क्योंकि पदार्थ के अंदर तो इलेक्ट्रॉन है, उसकी मर्जी दे या ना दे, ले ले या दे दे, यानी जो पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन का दान करेगा उसे हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। समझ में आई? जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को दान करता है वह क्या कहलाएगा? आपके धातु कहलाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक धातु लेकर आ रहा हूँ, सोडियम लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, सोडियम आपकी कोई धातु है। तो मान लीजिए सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन दान किया। सोडियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दान किया। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन इसने दान किया। देखो, एक बात और बताना चाहूंगा, जो आपकी मेटल है जितने इलेक्ट्रॉन दान करेगी उतना ही उस पर आवेश आएगा, उतना ही उस पर आयन आएगा। तो इस सोडियम ने जितने इलेक्ट्रॉन दान किए, एक छोड़ा अपना इलेक्ट्रॉन, एक छोड़ा, तो इस पर आवेश कैसा आएगा? एक चार्ज आएगा। किसका आएगा? पॉजिटिव आएगा। फिर हम लिखेंगे सोडियम पॉजिटिव। ठीक है, क्यों? सोडियम ने क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आया एक। ठीक है, अब मान लीजिए मैग्नीशियम की बात करूँ मैं। ठीक है, मैग्नीशियम ने क्या किया? अपना क्या दिया? ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े? दो इलेक्ट्रॉन। इस पर चार्ज कैसा आएगा? इस पर चार्ज आएगा कैसा? मैग्नीशियम +2। ठीक है, जो मेटल जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी उतना ही उस पर क्या आएगा? चार्ज आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तो उस पर क्या आता है? आवेश आता है। ठीक है, वो क्या कराएगी? आपकी धातु कहलाएगी। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन लिखें, हम क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को छोड़कर धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं, कहलाते हैं। दो substance which form positive charge after releasing electron is known as metal. Which form positive charge after releasing electron
आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज मेटल, इज नोन एज मेटल। ठीक है, आता है, आपको समझ में आया होगा। अब आप देखेंगे क्या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी धातुओं के भौतिक गुणधर्म, धातुओं के भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखो पहला गुण क्या है, पहला गुण है, पेपर में यहाँ पे क्वेश्चन हम जाते हैं, जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में पहला गुण है मेलेबिलिटी, 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 और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता, मेलेबिलिटी, आघात वर्ध्यता। पहला है, सिंपल पेपर पूछ सकता है व्हाट इज मेलेबिलिटी, आप आघात वर्ध्यता से क्या समझते हैं, समझाइए। तो पहला गुण है क्या, आघात वर्ध्यता। धातु समझते हो, जैसे कि आपका सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीशियम, सोडियम वगैरह वगैरह सब क्या है आपकी धातु, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरियम वगैरह सब क्या है आपकी धातु। ठीक है, और कुछ अधातु भी हैं, कुछ उपधातु भी हैं। तो पहला हम क्या देख रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी है, देखो आघात वर्ध्यता क्या होती है। इसमें क्या होता है, आपको क्या करना है, कोई धातु लेनी है, हथौड़े की सहायता से उसको चालक में बदलना है। इसमें मतलब चालक में हथौड़ा ले लेना, धातु को इतना पीटना है कि चादर में बदल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, आघात वर्ध्यता कहेंगे। ठीक है, धातुओं को हथौड़े की सहायता से चादर में बदलना क्या कहलाता है, आपका आघात वर्ध्यता कहलाता है। तो आप क्या लिखोगे, धातुओं को ऐसे लिखें, धातुओं को हथौड़े की सहायता से, हथौड़े की सहायता से चादर में बदलना, धातुओं को हथौड़े की सहायता से चादर में बदलना आघात वर्ध्यता कहलाता है, आघात वर्ध्यता कहलाता है। The conversion of metal into sheet by using hammer is known as malleability। ठीक है, धातुओं को हथौड़े की सहायता से चादर में बदलना क्या कहलाता है, आपका आघात वर्ध्यता कहलाता है। पेपर में डायरेक्ट पूछा गया सवाल है, आघात वर्ध्यता से आप क्या समझते हैं, तो क्या बताओगे, ये बताओगे। ठीक है, जो आपकी मेटल होती है, धातुएं क्या होती हैं, मेलेबल होती हैं, यानी आघात वर्ध्य होती हैं आपकी धातु। आप क्या लिखोगे, धातुएं आघात वर्ध्य होती हैं, धातुएं आघात वर्ध्य होती हैं। मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर, धातुएं आघात वर्ध्य होती हैं। मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर, मेटल्स आर मेलेबल इन नेचर, धातुएं आघात वर्ध्य होती हैं। तो आपसे पूछेगा धातुएं आघात वर्ध्य होती हैं, तो बताओ कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्ध्य है। पेपर पूछ सकता है विच इज द मोस्ट मेलेबल मेटल, सोना। ठीक है, पूछ सकता है सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु, सोना। आपका एक हो गया सोना, एक दूसरा हो गया क्या, चांदी। ठीक है, दूसरा है सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु, मोस्ट मेलेबल मेटल क्या है आपकी, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, सोना, दूसरा आपका क्या है, चांदी। क्या मोस्ट मेलेबल मेटल है ये, गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, आपका आघात वर्ध्य हो गया। तो आपकी जो मेटल है नेचर में कैसी होती हैं, आघात वर्ध्य होती हैं। और देखो
कुछ एक्सेप्शन दो। धातुएं आघातवर्धक होती हैं, सबसे अधिक आघातवर्धक धातु सोना एवं चांदी, ठीक है। देखो आपकी कुछ धातुएं ऐसी हैं जो बताई गई बात को नहीं मानती, इनको बोलते हैं अपवाद यानी एक्सेप्शन। जो बात को नहीं मानते उनको अपवाद के रूप में डाल दिया गया है। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी अपवाद है, जो बात को नहीं मान रही हैं। तो मैंने क्या कहा, जो आपकी धातुएं में कैसी होती हैं, आघातवर्धक होती है, मेलेबल होती है। लेकिन कुछ धातुएं आपकी ऐसी हैं जो आघातवर्धक नहीं होती। कौन कौन सी आपकी होगी, सोडियम, पोटेशियम एवं मरकरी। देखा सोडियम लिक्विड में होती है, और वो देखा होगा आपने सोडियम, सोडियम कैसा होता है, पनीर के टाइप का होता है। आप उसे सीधे बना लोगे, नहीं बना पाओगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी की वजह से वो मेटल बोला गया है उसको। तो आपका सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया और मरकरी हो गया, ऐसी धातुएं हैं जो आघातवर्धक नहीं होती हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी आर द मेटल विच आर नॉट मेलेबल इन नेचर, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम एवं मरकरी ऐसी धातुएं हैं, ऐसी धातुएं हैं जो आघातवर्धक नहीं होती हैं, आघातवर्धक नहीं होती हैं। आपसे पेपर में पूछ लेगा क्या कि ऐसी धातुओं के नाम बताओ जो आघातवर्धक नहीं होती हैं, तो आप क्या बताओगे, सोडियम, पोटेशियम एवं मरकरी, ठीक है। आपकी ऐसी धातुएं जो आघातवर्धक नहीं होती हैं, क्या लिखा, सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी आर द मेटल विच आर नॉट मेलेबल इन नेचर। तो ये कौन सा पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये नहीं एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन अब आप दूसरी हेडिंग लगाएं, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी देखें जिसका नाम है तन्यता, मींस डक्टिलिटी, 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 ठीक है। तन्यता, तन्यता मतलब तानना, किसको तानना, मेटल को तानना, किस कैसे रूप में तानना, तारे के रूप में तानना, धातुओं को तारों के रूप में बदलना क्या कहलाता है, आपका तन्यता कहलाता है। धातु कैसे बदल दो, वायर के रूप में बदल दो, उसे क्या कहेंगे हम, तन्यता कहेंगे, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, धातुओं को तारों के रूप में बदलना, वो वाली तार नहीं, स्टार वाले, वो वाले वायर वाले रूप में बदलना तन्यता कहलाता है। द कन्वर्जन ऑफ मेटल इनटू वायर इज नोन एज डक्टिलिटी। धातुओं को तारों के रूप में बदलना तन्यता कहलाता है। द कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू वायर इज नोन एज डक्टिलिटी, ठीक है। आपकी कुछ धातुएं ऐसी हैं जो तानने भी नहीं होती, उनको तान नहीं सकते हैं, वही वाले एक्सेप्ट नहीं, पिछले वाले सोडियम तान लोगे, पनीर की तरह बता है, मरकरी तान लोगे, पोटेशियम तान लोगे, नहीं तान पाओगे। धातुओं को तारों के रूप में बदलना, क्या गोल्ड सबसे अधिक चल जाएगा, उसका सबसे लंबा तार खींचा जा सकता है, ठीक है। धातुओं को तारों के रूप में बदलना क्या कहलाता है, आपका तन्यता कहलाता है। तो हम देखें तो आपकी धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे धातुओं की प्रकृति तन्य होती है। मेटल्स आर मेलेबल नहीं, मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, धातुओं की प्रकृति तन्य होती है, तन्य होती है। मेटल्स आर डक्टाइल इन नेचर, ठीक है। धातुओं की प्रकृति तन्य होती है। अगर आपसे कोई पूछे सबसे अधिक तन्य धातु बताओ, मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे
अधिक तन्य धातु, धातु तो क्या लगा बताओगे आप? गोल्ड। और सेकंड नंबर पे सिल्वर, ठीक है, सोना, वो वाला नहीं, ये वाला, और चांदी, ठीक है। सबसे अधिक क्या है? डक्टाइल मेटल है ये, मोस्ट डक्टाइल मेटल गोल्ड एंड सिल्वर। पेपर में पूछ भी सकता है, ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन काम देंगे, इनसे पेपर में क्वेश्चन फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुछ अपवाद हैं, कुछ धातुएं ऐसी हैं जो तन्य नहीं होती हैं, तो क्या डालें? एक्सेप्शन डालें आप। क्या डालेंगे आप ऊपर हेडिंग? अपवाद। अपवाद यानी जो बात को ना माने, हम कह रहे हैं ये है, वो कह रहा है नहीं है, यानी एक्सेप्शन। जो पहली एक्सेप्शन क्या है? जो आप वही है, सोडियम हो गई आपकी, मरकरी हो गई, पोटेशियम हो गई, ये ऐसी धातुएं हैं जो तन्य नहीं होती, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? सोडियम, पोटेशियम, मरकरी, ठीक है। आर आप देखेंगे क्या लिखेंगे? सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम एवं मरकरी वह धातुएं हैं जो तन्य नहीं होती हैं, जो तन्य नहीं होती हैं। सोडियम, पोटेशियम एंड मरकरी आर द मेटल्स which are not ductile in nature, ठीक है। और आपका सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी फिनिश होती है। आशा है आपको यह भी समझ में आई होगी। सही है, सही है। पोटेशियम और वाटर साथ रिएक्शन जाएगा क्या होगा? तो अब आप देखेंगे क्या? अब आप थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, ध्यानपूर्वक उस प्रॉपर्टी को देखें। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी क्या? जो आपकी धातुएं हैं, धातु के पास पाए जाते हैं क्या? 3 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है धातु के 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, मैंने बताया धातु क्या होती है? जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ती हैं। इलेक्ट्रॉन कब छोड़ेंगे? उसके पास होंगे तभी तो छोड़ेंगे, तभी तो छोड़ेंगे, वैसे तो छोड़ नहीं देंगे। तो आपकी धातुएं होती हैं, उनके पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही इनमें करंट चली जाती है और हीट चली जाती है। आपने देखा है, आप लोहे की रोड लेना, उसको गर्म करना, तो उसकी हीट इधर है, इधर की साइड पहुंच जाती है। क्यों पहुंच गई? क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। इलेक्ट्रॉन इधर से उधर तभी तो हीट पहुंची इधर। आपने देखा उसमें करंट भी चली जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या बैठे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। इसी की वजह से आपकी जो धातुएं हैं उनमें करंट चली जाती है और हीट चली जाती है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? चौथा पॉइंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किससे दिखाएंगे? ठीक है, छोटा सा ई। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण, होने के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती। सुचालक मतलब करंट चली जाएगी, सुचालक होती हैं। तो क्या लिखोगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे भी एक्सेप्शन होंगे, इसमें एक्सेप्शन मर्दर इज सोडियम पोटेशियम, वो नहीं मर्दर ही करंट हो जाता है, इसमें एक्सेप्शन है। और मोस्ट वाला भी है। आपसे पूछा मोस्ट गुड कंडक्टर था, वो लगा एक बैड कंडक्टर गुड कंडक्टर में आएगा। उससे ज्यादा बढ़िया है कि नहीं? गुड कंडक्टर है आपका सिल्वर, सिल्वर आपकी गुड कंडक्टर है। और बैड कंडक्टर है आपकी, बैड कंडक्टर है आपकी लेड, शीशा। देखो तो मैंने आपको चौथा पॉइंट पढ़ाया, क्या पढ़ाया?
फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण जो आपकी धातुएं हैं उनमें करंट और ऊष्मा चली जाती है। ठीक है, तो आपको दिमाग में आ रहा होगा ऐसी कोई ना कोई धातु होगी जो सबसे अच्छा काम कर रही होगी, उसका नाम बता दीजिए। कोई ऐसी भी धातु होगी जो सब कवाड़ा कर रही होगी, उसका भी नाम बता दीजिए। ठीक है, तो मैं ऐसी धातु का नाम बता रहा हूँ सबसे अच्छी है, इसमें करंट भी जाती है, ऊष्मा भी जाती है, सबसे अच्छी बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे सब में चली जाती है लेकिन कुछ है जो सबसे अच्छी टॉप पर है। ठीक है, तो आपकी चांदी है, चांदी आपकी ऐसी धातु है जो जिसमें विद्युत और ऊष्मा अच्छी तरीके से जाती है। ठीक है, आप क्या लिखोगे, आप लिखना चांदी। चांदी एक ऐसी धातु है जो विद्युत एवं ऊष्मा की अच्छी सुचालक है। अच्छी सुचालक है। क्या लिखो, सिल्वर इज द मेटल विच सिल्वर इज द मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। चांदी एक ऐसी धातु है जो विद्युत एवं ऊष्मा की अच्छी सुचालक है। ठीक है, एकदम अच्छे से काम करेगी। कुछ ऐसे भी होते हैं काम बिगाड़ने वाले, होते ही नहीं है, धातु कैटेगरी में बैठे हुए हैं लेकिन बात को नहीं मान रहे हैं, होते हैं ना कुछ, उनका भी नाम देगा। तो जो आपका शीशा है लेड में ना तो करंट जाती है ना ही उसमें हीट जाती है। ठीक है, तो आप नीचे लिख लें। ये पर पूछा सकता है ऐसी कौन सी धातु है जो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है, बेड कंडक्टर होती है, तो क्या बताओगे आप, शीशा। ठीक है, आप क्या लिखोगे, शीशा। शीशा यानी लेड एक ऐसी धातु है, शीशा एक ऐसी धातु है जो विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक है। लेड इज अ मेटल विच इज बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो आपका दोस्तों पांचवा पॉइंट है, जो आपकी धातुएं होती हैं वह प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकीली होती हैं। तो आप लिखोगे परावर्तन के कारण धातुएं चमकीली होती हैं। क्या लिखो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, कुछ इस प्रकार। जो आपकी परावर्तन के कारण धातुएं कैसी होती हैं, चमकीली होती हैं। ठीक है, तो आपका पांचवा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं छठवां पॉइंट, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। छठवां पॉइंट क्या है, आपने देखा जब धातु में टकराते तो आवाज आती है टन टन। ऐसी बात नहीं है, धातु में धातु टकराओ, किसी पदार्थ में जब आप धातु को टकराते हो तो आवाज आती है कि नहीं आती है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं सोनोरस। तो आप क्या लिखोगे, धातु में किसी पदार्थ से टकराने पर, किसी पदार्थ से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, और इसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख देना, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। क्या लिखोगे, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर, that is when metal strikes another metal, then they produce sound. When metal strikes another metal या another substance,
देन दे प्रोड्यूस फैमिली। इसको क्या बोलते हैं? फोनोरस बोलते हैं। जब आपकी धातु किसी अन्य पदार्थ से टकराती है तो क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोनोरस बोलते हैं। ठीक है, तो आप सिंपल आप खाली ये बोलना धातुएं किसी पदार्थ से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक है, इतना बोलना। ठीक है, अब कुछ अपवाद भी हैं, ऐसी आप कुछ धातुएं हैं जो किसी से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और मरकरी हो गया। मरकरी तो लिक्विड अवस्था में होती है पानी की तरह, वो क्या आवाज उत्पन्न करेगी? वो तो कर नहीं पाएगी। तो आप अपवाद के रूप में लिखा हुआ क्या? एक्सेप्शन के रूप में, एक्सेप्शन के रूप में लिखोगे, अपवाद के रूप में। क्या आप डायरेक्ट लिख दें? क्या लिखें? सोडियम, पोटेशियम एवं मरकरी। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना लगेगा सोडियम, पोटेशियम एवं मरकरी। क्या मतलब है इनका? ध्वनि उत्पन्न नहीं करेंगे टकराने पर। कभी तुम्हें लिखा अपवाद के रूप में, बार बार वो लाइन लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम, पोटेशियम एवं मरकरी ऐसी धातुएं जो ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। ठीक है, यहाँ आपका 6वां पॉइंट क्लियर होता है, तो आप इसको नोट कर लें। देखो सिंबल तो पता है, सोडियम का सिंबल Na, इसका K, इसका Hg। ठीक है, इसको एज करें। अब जब हम देखेंगे कौन सा पॉइंट? 7वां पॉइंट। जो आपकी धातुएं हैं, जो आपकी धातुएं हैं वह सॉलिड होती है, ठोस होती है। कैसी होती हैं? सॉलिड, ठोस होती हैं। आप सिंपल लिखोगे क्या? धातुएं ठोस होती हैं, धातुएं ठोस होती हैं, धातुएं ठोस होती हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? धातु ठोस होती है, लेकिन इसमें भी अपवाद निकल कर आ गया, तो बात को नहीं मान रहा है। ठीक है, वह डाल लिया और अपवाद के रूप में लिख दें आप क्या? मरकरी। मैं इसको प्रॉपर लिखा दे रहा हूँ। पेपर में आपसे पूछेगा ऐसी कौन सी धातु है द्रव अवस्था में पाई जाती है, आप क्या बताओगे? मरकरी। क्योंकि वह ठोसी नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? मरकरी एक ऐसी धातु है, मरकरी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मैंने ये कहा है कि आपकी धातु कैसी होती है? ठोस होती है, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु जो कैसी होती है? द्रव होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? अपवाद हो गया। पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है बहु विकल्प पृष्ठ में, ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आप क्या बताओगे? मरकरी। मरकरी का एक और नाम है, उसको याद रख लिया, पारा। पारा, पारा करके भी कंफ्यूजन कर सकता है। ठीक है, तो पारा भी याद कर लें। हाँ, पारा। मरकरी का शब्द हो गया मान सब पारा। दो पॉइंट और हैं आपके। मिल जाती है, बनानी पड़ती है, मिल जाती है लिक्विड रूम में, लैब में होगी, बस मैं देखी नहीं है। नहीं जाती धरती में से जैसे और मेटल मेटल से तो नहीं, वहीं से तो निकलते हैं, धरती से निकलते हैं, मरकरी है नहीं, तो पानी सॉलिड में लिक्विड में और पता नहीं कैसे मिल जाती है, कहीं ना कहीं तो बनाया याद होगा, क्या पता है इसको मिलती ही होगी, लिक्विड के रूप में मिलती है। देखा नहीं है पेट्रोलियम कैसे मिल जाता है? वो तो लिक्विड होता है, वो तो मिलता है पेट्रोलियम के रूप में मिलता है, उससे बनाया जाता है पेट्रोल डीजल वगैरह वगैरह, मिट्टी का तेल पेट्रोलियम प्राप्त होता है, उससे बनाया जाता है ये सारी चीज़ें। ये मिट्टी आती है, ठीक है, इतना हो गया। इसको उठाएं और 8वां पॉइंट देखें। 8वां पॉइंट आपका यह है धातुएं कठोर होती हैं, कठोर यानी हार्ड, धातुएं कठोर होती हैं।
मेटल्स आर हार्ड इन नेचर। 9वां पॉइंट है आपका धातुएं कठोर होती हैं, कठोर दृढ़ वगैरह वगैरह, ठीक है। 9वां पॉइंट है एक्सेप्शन। आपका 9वां टर्म 9 पॉइंट है, तो आपकी धातुएं कैसे होती हैं? धातुओं का घनत्व अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। जो घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, मतलब जिसका ज्यादा बल होगा उसका क्या होगा? सबसे अधिक घनत्व होगा। जितना ज्यादा बल होगा उतना ज्यादा घनत्व होगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप? मेटल्स आर हैविंग हाई डेंसिटी ऑफ नेचर। धातुएं कैसी होती हैं? धातुओं का, इस पर लिखेंगे धातुओं का घनत्व अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। किस किस का होता है? एग्जाम्पल होता तो आपकी मेटल हुई कौन सी? इरिडियम, ओस्मियम, इरिडियम ओस्मियम, जिनका घनत्व क्या अधिकतम होता है। इसको इरिडियम ही बोलेंगे, ओस्मियम ही बोलेंगे, ठीक है। ये क्या होगा? इनका अधिकतम क्या होता है? घनत्व होता है। अपवाद पूछे आपसे तो क्या पूछे? अपवाद। अपवाद में आपके आएंगे क्या? सोडियम एवं पोटेशियम, ठीक है। सोडियम पोटेशियम, जिसका ज्यादा वजन, जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही घनत्व होगा। देखो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपल, मास बट्टे वॉल्यूम। घनत्व घना एक ही बात, घनत्व क्या? घना घना बोलते हैं। घना तो वो वाला हो गया घने जंगल। घनत्व मतलब घनत्व का, देखो घनत्व निकालने का फॉर्मूला होता है घनत्व इज इक्वल टू मास बट्टे वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। तो अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो घनत्व ज्यादा होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा, जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा उसका घनत्व होगा, सीधी सी बात है। और वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। इससे कॉन्सेप्ट लगा लो, जिसका ज्यादा मास उतना ज्यादा घनत्व। अच्छा मैं उसको वीडियो क्या आपका लास्ट प्रॉपर्टी है 10 नंबर पर, ठीक है। जो आपकी धातुएं हैं, हिंदी की बात करें, हिंदी समझाओ तो अच्छा, इंग्लिश समझाओ तो और अच्छा। जो आपकी धातुएं हैं, धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट एवं बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। आपको क्या मतलब? धातु है आपकी, धातु पहले आप लिख लो, अब मैं बताऊंगा। धातुओं का क्वथनांक एवं गलनांक अधिक होता है, अधिक होता है। जो क्वथनांक का मतलब होता है क्या? उबालना, यानी इनको बहुत गर्म करना पड़ेगा तब उबलेंगे, यानी बॉइलिंग पॉइंट अधिक है, क्वथनांक इनका अधिक है। और दूसरा है गलनांक, यानी इनको बहुत टेम्परेचर देना तब गल पाएंगे, यानी इनका गलनांक भी अधिक है। इसको बोलेंगे हम क्या? बॉइलिंग पॉइंट। इसको बोलेंगे हम मेल्टिंग पॉइंट। तो आपका मेटल्स आर हैविंग हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल्स आर हाई वैल्यू एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मेटल्स आर हैविंग हाई वैल्यू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें लोग लगा देना स्टाइल। धातु का नाम बताइए जिसका मैंने तो बता दिया धातु का क्वथनांक एवं गलनांक अधिक होता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऐसी एक ही धातु है आपकी, इसका क्वथनांक एवं गलनांक अधिक होता है। इसका नाम है टंगस्टन। इसका सिंबल होता है W, ठीक है। टंगस्टन इज अ मेटल व्हिच इज हैविंग हाई वैल्यू ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। वो टंगे डालें, पेपर में पूछने प्रश्न है, क्योंकि जो सिंगल है उसका प्रश्न ज्यादा बनता है। जैसे कि चांदी वाला वो सिंगल थी, शीशा वाला सिंगल थी, ये सिंगल है, सिंगल वालों के ज्यादा सिंगल बनते हैं, ठीक है। आपकी टंगस्टन हो गई कैसी धातु है जिसका क्वथनांक एवं गलनांक अधिक होता है। तो आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त की किसकी? धातु की। कल हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे रिएक्शन, धातु इससे रिएक्शन करके ये देगी, ये देगी, ये देगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।